मैं शहर आने जाने के लिए रोज़ाना एक ही रास्ते का इस्तेमाल करता हूँ। मैं शहर से ज़्यादा दूर नहीं रहता। मेरी उम्र लगभग 30 साल है, इसलिए मैं कुछ मिनट एक शांत उपनगर सबर्ब में ड्राइव करता हूँ। रात के समय वह सड़क हमेशा बहुत सुनसान रहती है, इससे मुझे सुकून मिलता है। दिन के ट्रैफिक के मुकाबले इस सड़क पर मेरी ड्राइव हमेशा की तरह सामान्य रहती है। रात के 10 बजे के कुछ ही देर बाद का समय था। मैं गाने सुन रहा था और घर पहुंचने की खुशी में बहुत खुश था। इस वक्त मैं जंगलों से अभी भी 10 मिनट की ड्राइविंग दूरी पर था। उपनगर शुरू होने से ठीक पहले सड़क पर रोशनी की एक तेज़ चमक आई। पहले तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जब वह करीब आई तो वह इतनी तेज़ थी कि मुझे लगभग कुछ दिखना बंद हो गया। मुझे सड़क पर अपनी नज़रें गड़ाए रखनी पड़ी ताकि मैं अपनी ही लेन में रहूं। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि वे मेरे पास से गुजरने वाले हैं, मैंने अचानक उनके टायर अपनी लेन में देखे। उन्होंने गलत रास्ता ले लिया था और वे लगभग मेरे चेहरे पर टक्कर मारने वाले थे। मेरी सहज प्रवृत्ति द इंस्टिंक्ट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मैंने दाईं ओर गाड़ी मोड़ी और सड़क से बाहर निकल गया। मैं जंगलों के बीच एक गड्ढे डिच में जा गिरा। होश में आने में मुझे कुछ सेकंड लगे, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई गंभीर चोट आई है। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से बाहर कूद गया। गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो चुकी होगी। गाड़ी का अगला हिस्सा लगभग टूटकर अलग हो गया था। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था कि मुझे वहां मर जाना चाहिए था। फिर मुझे याद आया कि क्या हुआ था। मुझे तुरंत गुस्सा आ गया। मैं गड्ढे से रेंगते हुए बाहर निकला और सड़क की ओर देखा। मुझे लगा था कि उनकी लाइटें दूर जाती हुई दिखेंगी, लेकिन मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि वे कुछ ही दूरी पर रुके हुए थे। इससे पहले कि मैं उनके पास पहुंचता, मैंने जल्दी से अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि हम कितनी सुनसान जगह पर हैं। इसलिए उनका सामना करने से पहले मैं अपनी कार की ओर भागा और पुलिस को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन उठाया। मुझे नहीं पता था कि कार में कौन है और मुझे यह भी नहीं पता था कि वे नशे में हैं या गुस्से में। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे सावधान रहना चाहिए। पुलिस ने कहा कि वे 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए मैंने फ़ोन रखा और गड्ढे की ओर चलने लगा। लेकिन गड्ढे के ऊपर खड़े एक आदमी ने मुझे डरा दिया। उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, और उसने कुछ नहीं कहा। क्या तुमने मेरा एक्सीडेंट करवाया? तुम मुझे मार सकते थे। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। जब तक पुलिस आई वह तब भी कुछ नहीं बोला। लेकिन सड़क पर रोशनी अचानक और तेज हो गई। मैं उस ओर मुड़ा जहां वह खड़ा था, और मैं अब भी गड्ढे में ही था। लेकिन मैं देख सकता था कि वही गाड़ी कोई और व्यक्ति चला रहा था। वे बार बार गड्ढे की ओर पीछे आ रहे थे। फिर ड्राइवर का दरवाज़ा खुला और एक और व्यक्ति बाहर निकला। वे दोनों लोग अलग अलग भाषाओं में बात करने लगे। मुझे लगा कि वह रूसी, रशियन या जर्मन थी। मेरी भाषाओं में पकड़ अच्छी नहीं है, लेकिन जब वे बोल रहे थे तो वह आवाज़ बहुत आक्रामक लग रही थी। एक व्यक्ति गाड़ी के पीछे की ओर भागा और ट्रंक डिग्गी खोली, लेकिन उसने वहां से कुछ निकाला नहीं, बल्कि मेरी ओर मुड़ा। वे दोनों तुरंत मेरी ओर भागे और गड्ढे में कूद गए। इन सब बातों को समझने में मुझे 1 सेकंड से भी कम समय लगा। मैं मुड़ा और जंगलों की ओर भागा। वे लोग मेरा पीछा करते रहे। वे सभी लंबे और थोड़े मोटे लग रहे थे, इसलिए 1 मिनट तक दौड़ने के बाद मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया। अब मैं जंगलों के बीच में हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे यह भी नहीं पता कि कौन सी दिशा कहाँ है। पास में किसी की आवाज़ नहीं थी। मैं जंगलों में बिना किसी मंजिल के भटकता रहा। मैं नहीं चाहता था कि वे लोग वापस सड़क पर जाएं, लेकिन मैं पूरी तरह से खोना भी नहीं चाहता था ताकि पुलिस मेरी मदद कर सके। कुछ मिनटों के बाद मैंने बाईं ओर दूर से पुलिस की आवाज़ सुनी। मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए सड़क तक पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक पुलिस कार खड़ी थी। 2 पुलिस अधिकारी मेरी कार की जांच कर रहे थे। मुझे उन लोगों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। मैंने समझाया कि क्या हुआ था। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, लेकिन उसके बाद कोई ख़ास जांच नहीं हुई।
क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मेरी कार में कुछ नहीं था। हालांकि यह बहुत अजीब था। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि वे मुझे गाड़ी के पीछे फेंक देंगे, लेकिन ये साफ नहीं है कि यह एक्सीडेंट से पहले था या एक्सीडेंट के बाद। शायद उन्होंने कोई गलती की और उसे छुपाने की कोशिश की, या शायद सब कुछ वैसा ही था जैसा वे चाहते थे।